गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज शाम को कौन कौन आए थे सेशन में? कैसा रहा एक्सपीरियंस? वेरी गुड। फाइन फीलिंग आई उसे करने में? काफी अच्छा था, बहुत अच्छा था। एक तो ये होता है कि ना सिर्फ अच्छी फीलिंग आ रही है, कि होता है कि हाँ अंदर से ऐसे डिवाइन फीलिंग होती है कि हाँ वाकई में जो हमने किया या हम जो पास करना चाहते थे किसी और के पास, तो उसको उसको करने की फीलिंग एक आना कि भाई हम आई थिंक वाकई में वो थोड़ा सा फील कर पा टाइम रहे लगेगा। आई थिंक एक दो बार करेंगे। आई थिंक टाइम चाहिए थोड़ा सा। हैं। ओके। बट भरोसा है कि भाई हाँ ये जो हम हाँ, कर भरोसा रहे है। हैं एक्सपीरियंस तो वो। है, मतलब अभी था कि कजन का पता चला था कि वो ऐसे थोड़ा सा चैलेंज आया है। तो मैंने यहीं से प्रे करी थी, तो मुझे फिर पता चला कि वो डिस्चार्ज हो गए, अपने घर आ गए। बस तो आपने जो थोड़ा सा भरोसा दिखाया वो समझो कि काम कर गया, क्योंकि मतलब जब भी भरोसा। सुनते हैं, हाँ सुनते हैं तो फिर मतलब प्रे यहीं से प्रे कर देते हैं कि वो ठीक ठाक अपने घर आ गए बस। हाँ, तो ये चीजें देखो मतलब कि भाई यूनिवर्स क्या कर रहा है कि भाई जिस चीज को आप ट्राई करना चाहते हो या जिसके ऊपर भरोसा हम कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसका साथ के साथ हमें रिजल्ट भी दे रहा है कि भाई हम्म। आप भरोसा तो करो। हर चीज इस दुनिया में हो सकती है, हर चीज मतलब कि भाई हमारी फीलिंग्स के थ्रू हम जो भी कुछ सोचते हैं महसूस करते हैं सब पॉसिबल है यहाँ पर। और ये तो बिल्कुल हमें साथ के साथ, क्योंकि हम जब किसी और के लिए जैसे इस तरह की गुड फीलिंग में जा रहे हैं ना, हम उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो ये तो इतनी जल्दी मतलब इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं ना। जैसे हम पहले वो देखने नहीं थे, मूवीज आती थी भगवान जी वाली कि भाई हाँ इधर ये सोचा उधर वो हो गया, इधर किसी ने ऐसे मतलब कि दुआ मांगी थी उधर वो कबूल हो गई। तो वो कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं है कि हम्म। किसी ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया होगा, क्योंकि यहाँ पर इस दुनिया में इल्यूजन जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर कोई कहीं तक सोच पाता है, कहीं हम्म। तक किसी की इमेजिनेशन पावर जो है वो अगर काम करती है, तो इसका मतलब वो सब सच है इस दुनिया में। तो पहले तो ये होता था ना, किसी की न्यूज़ सुनते थे, अच्छा ओ ऐसा हो गया ओ। हाँ, तो ये जो बेनिफिट है ये आपको किस लिए मिल रहा है? क्योंकि अब आपको अबव द लाइन रहने का एक तरीका मिल गया है कि भाई कैसे भी कुछ भी करके हम जब हमेशा एक गुड फीलिंग जोन में रहते हैं, तब हमें ये फीलिंग आती है। और जिससे हम दूसरों के लिए जैसे अब कुछ भी इस तरह की अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी सब हमारी पूरी होती हैं कि भाई हम्म। यही मुरादें मांगना होता है, यही मन्नतें करना होता है, हाँ यही जी। बैठे बिठाए मतलब कि भाई अच्छे रिजल्ट देखना जो होता है, वो यही हम्म। सब है। ये सब चीजें जो है, तो अगली बार कभी कोई ऐसा सीरियल देख रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो ना जिसमें इस तरह की अगर कोई चीज दिखाई जाए, तो उसके ऊपर भरोसा करके देखना और अपने साथ उससे कनेक्ट करना कि हाँ वाकई में ये सब चीजें जो हैं वो काम कर रही हैं हमारी। डेफिनेटली। चलिए और बताइए, और कौन थे? किसी को अपना एक्सपीरियंस कुछ अगर शेयर करना है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू स्विच ऑन योर वीडियोस एंड अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। और कल जैसे हमने रात को एक मेडिटेशन का एक छोटा सा जैसे होते हैं ना, कि कल तो सिर्फ एक ग्लिम्स हमने मतलब कि एक ट्राई किया था कि हाँ कैसा हम कर सकते हैं। तो कल रात को जो हमने प्रैक्टिस की, तो जो जो भी हम सपने देखते हैं या जो इच्छाओं को हम चाहते हैं पूरी हो जाए, कोई क्या अपने उस सपने को छू पाया थोड़ा सा कि हाँ हमने हल्का सा उसे टच किया था? किसी को महसूस हुई इस तरह की थोड़ी सी वाइब्रेशंस फील होती हैं, या गूज बॉम्ब्स आ जाते हैं, या सुरसुरी सी फील होती है चेहरे पर, हाथों में झंझनाहट आती है? अगर किसी को थोड़ी सी भी ऐसी फील आई है कि हाँ हमें अपने सपने को छू पाए हम, ऐसी अगर किसी को भी फीलिंग आई है तो आप एक बार शेयर जरूर करें। कल क्या हुआ कि पहली बार सेशन में ऐसा क्या होने वाला है मतलब पता नहीं था कि किस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। तो हम्म। थोड़ा सा ये हो गया था, वरना मतलब सोच तो रही थी मन में सोचते सोचते मतलब बार बार माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि इसमें होता क्या है, मतलब क्या करना होता है।
तो बार बार स्क्रीन पे ध्यान जा रहा था मेरा। तो ओके। अब पता चल गया है तो नेक्स्ट टाइम से कंसंट्रेशन एक ही जगह पे रहेगा तो शायद हम ज्यादा अच्छा फील कर पाएंगे। इसलिए मैंने जैसे बोला था कि भाई आंखें जो हैं वो अंत तक हम बंद रखेंगे, क्योंकि आंख जब हम बंद करते हैं ना तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता, कंसंट्रेशन पावर जो है वो ज्यादा अच्छे से काम करती है हमारी। कि भाई आंख बंद कर लो, उसके बाद क्या है कि भाई जो आपको कह रहा है ना कि अच्छा तेरी आंख बंद है तो मैं तुझे साथ में लेकर चलता हूँ, कि भाई मैं तुझे रास्ता दिखाता हूँ, वो क्या होता है 100% अपने आप को सरेंडर कर दो उस टाइम। तो मतलब क्योंकि मैं वाकई में चाहती हूँ, क्योंकि हमने जो भी ये अपना चैप्टर कंप्लीट किया है ना जिसमें हम अपना ड्रीम विजुअलाइजेशन लेके चल रहे हैं, तो अगर किसी ने उस जरा सा भी छू पाए हैं, जरा सा भी उसे फील कर पाए हैं कि हाँ हमारी विजुअलाइजेशन में या हमारी इमेजिनेशन में वो चीज़ हमें पता चली, तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है सीधा सीधा कि जो हम चाह रहे हैं वो मतलब कि बनना शुरू हो गया है। कि भाई समझो हम चाहते हैं कि भाई हमारी हेल्थ जो है, इन दोनों अगर मान लो किसी का कुछ चल रहा है तो फिर वो ठीक हो जाए, या फिर कोई बहुत टाइम से कुछ हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं तो कोई वो होता है कि भाई हाँ पाँव में बड़े सालों से दर्द है, ये मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो जाए तो मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई जाऊंगा, या फिर मैं कहीं पर अपना ट्रैकिंग ट्रिप के लिए प्लान हम करना चाहते हैं, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर भाई किसी का हो सकता है कि हाँ मेरे बाल बड़े अच्छे हो जाएं, कि भी मेरे बाल बिल्कुल सुंदर घने सुनहरी हो जाएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, किसी का ये भी ड्रीम हो सकता है। या फिर किसी का वही है कि फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर आ जाएं कि भाई हमारा घर बड़ा अच्छा हो जाए, या हमारा ऑफिस हो, या फिर हमारी प्रमोशन हो, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई एक बार उसे छू लेना, तो जिसको ये महसूस हो गया कि भाई हाँ हम वहां तक जा पाए थे, तो समझो उसकी क्रिएशन जो है वो शुरू हो चुकी है। तो हाँ नहीं, थोड़ा तो टच में थे, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो सोच रहे थे वो दिमाग में आ रही थी चीजें, और मतलब जो चीजें चाहिए थी वैसा वाला दिख भी रहा था, ऐसा नहीं है। बट वो यही मैं बता रही हूँ ना आपको कि मतलब माइंड डाइवर्ट हो गया एकदम से कि अरे कैसे होता है, मतलब स्क्रीन पे क्या करना था, क्या होगा, मतलब मेरे को कुछ प्रोसेस ही नहीं पता था कि इसमें कैसे करते हैं, तो इसलिए बार बार दिमाग उधर चला गया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से हम इसको एक बार फिर से प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, क्योंकि मैं एक बार तो सबको चाहती हूँ, सबने जो जो सोचा है उसको टच तो मैं करवा कर मानूंगी, उसके बिना तो मैं भी नहीं छोड़ने वाली कि भाई। हाँ, ठीक है। ये बात अ, सही है। मेरे को तो सारा ड्रीम दिख रहा था, एक हैप्पी होम और बच्चे जो चाहते हैं बनना बन चुके हैं, और बड़ा मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा लग रहा था, और सारा कुछ दिख रहा था वैसे। बहुत अच्छा है। एक तो ये होता है कि भाई अभी तो हमने ट्रिप प्लान किया, अभी तो सिर्फ हमने सोचा है कि टिकट बुक करवाएंगे या फिर टिकट काउंटर पर खड़े टिकट खरीदें, आप तो पूरा का पूरा ट्रिप घुमाए हो इसका मतलब। हाँ, उस गार्डन में पहुंच गए थे। बहुत अच्छा है। तो ये मतलब कि अब आप इसके ऊपर 100% ना बिलीव अपना बनाए रखना कि जो आप कल घूम कर आए हो ना वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, और उसको आपने महसूस कर लिया है, तो वो आपके पास आने ही वाला है। ठीक है, पर अपना फेथ बनाए रखना है, मतलब ठीक है। हाँ उसको डगमगाने नहीं देना है, या किसी के साथ कभी शेयरिंग करते हैं कोई कह दे अरे ये तो सब फिजूल की बातें हैं, कहाँ किन झमेलों में पड़ गए हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेहनत करोगे तभी पाओगे। किस पहले तो डाउट्स रहते थे, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा कुछ नहीं होता, या तो इधर हो या फिर उधर हो, है तो 100% है, हाँ, डाउट्स होने ही नहीं चाहिए कहीं पर भी। ठीक है। 100% ट्रस्ट करके अपनी प्रैक्टिस करोगे तो सब चीजें आपके लिए यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, ठीक है। ठीक। हाँ, तो जो भी मांग सोच रहे हो उसमें अपना 100% ही लगा कर चलना है कि हाँ किसी और के ऊपर भरोसा हो या ना हो, लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके रखना है हमें कि हाँ ये सब काम कर रहे हैं, ये सब चीजें आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ जी। चलो बहुत अच्छा। और दिन में हमने जो भी अपना एक ग्रेटिट्यूड का जैसे प्रोग्राम सेशन रखा था वो सब लोगों को पसंद आया, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसको कंटिन्यू करना कि भाई हम हर ऑल्टरनेट डे पर या फिर जैसे भी कर। वैसा तो अगर रोज भी हो जाए तो बहुत अच्छा है,
क्योंकि इस तरह से गुड वाइब्रेशंस पूरे कंट्री और वर्ल्ड में ही फैल रही है एक तरह से, जहाँ जहाँ भी हमारे नोन्स हैं। बिल्कुल ठीक है, देखते हैं, सबकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो आप दिन में से 4 बार बोलोगे क्या ना कि हाँ दिन के चारों पहर भी हमें ये प्रेयर करनी चाहिए, तो मैं तो उसके लिए भी अवेलेबल हूँ। तो कल फिर से इसको करेंगे एक बार शाम को, तो बहुत ठीक है। एंड मीनू सिंह, आप भी अपने आप को एक बार अनम्यूट करो। आप जितने भी मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज लिखकर भेजते हो ना, मतलब मैं ऐसे इतनी ज्यादा ओवरवेल्म फील करती हूँ ना कि मेरे पास वर्ड्स नहीं होते उनको एक्सप्रेस करने के। और अभी जैसे 3-4 दिन पहले भी आपने ग्रुप में भी डाला था कि मेरी ही जो व्हाट्सएप की डीपी है वो फॉरवर्ड की हुई थी कि भाई आप इस तरह से अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, तो ठीक है, अगर आपको उसमें भी कोई बुराई नहीं है कि भाई अगर वो पिक्चर आपको अच्छी लग रही है ना, तो उसको अपनी आइडियल इमेज बना लो कि भाई हाँ मुझे ऐसा ही अपना सब देखना करना है जी, कुछ भी जैसे है तो। बट इन सब चीजों के लिए सबसे पहले तो कि बहुत सारा ढेर सारा ऐसे शुक्रिया है ना भर भर के कि भाई इतना प्यार आप देते हो, तो मुझे वाकई में दिल से खुशी निकलती है कि बहुत अच्छा ही लगती है। ये वाली फीलिंग एक अलग ही जोन में ले जाती है जैसे मुझे। चलिए बहुत अच्छा है। और एक और कि हम जैसे मैं अभी 2 दिन से बात कर रही हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स का जैसे कुछ सेशन हम रखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम रखते हैं अपना कल दोपहर का 12 बजे का। तो आप लोग बताइए, और जो भी मतलब कि ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर संजय हैं, तो आपका वो मतलब कि स्पिरिचुअल वर्ड से कि भाई ये क्यों हनुमान जी ऐसे थे, या फिर जो रावण था, या कुछ भी महाभारत के क्वेश्चन है, तो जब एक्सपर्ट्स आएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को सब आंसर मिलेंगे। किसी को किसी अपना मेडिटेशन वर्ल्ड में कि भाई क्या ध्यान है, क्या समाधि है, कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग अपना उस टाइम मतलब ये इंटरैक्टिव सा सेशन हम लोग कल रखेंगे, जिसमें आपको मेन स्क्रीन पर संजय जी दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप लोग सब कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन अपने, और पहले से अगर उसमें लिखना चाहते हो कि भाई उस टाइम नहीं पूछा जाएगा, तो जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसके अंदर भी आप लोग अभी भी डाल सकते हो। सुबह ध्यान आता है तो सुबह भी डाल सकते हो उनको, अपने सारे क्वेश्चंस उसमें डाल दीजिएगा। और जितने अच्छे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर चर्चा करने में उतना ही मज़ा आएगा। मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, इट्स नॉट अ क्विज टाइम, ये बेसिकली एक इंटरैक्टिव सा प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपकी किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अभी तक हमारे इसके अंदर रीडर नहीं आए हैं। आप लोगों में से भी कोई भी जिसको लगता है कि हाँ वी हैव अ गुड कमांड ऑन हिंदी, तो आप लोग भी अपने आप को ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं रीडिंग के लिए। मैं रीड कर लेती हूँ। ओके, मैं रीड कर लेती मोनिका, ओके ठीक है। कल हमने यहाँ से शुरू करना है ना आज हमें, स्टीवन बीनबर्ग से। तो पहले तो ये बताइए कि जैसे अभी तक जितनी भी हमने रीडिंग अपनी की है सबको क्लियर है, सबको पॉजिटिव जोन में रहना आ गया है मुझे लगता है, क्योंकि सबके फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं, मैं तो देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि अबव द लाइन रहने का जो एक्सपीरियंस है वो सबका बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी तक का सारा समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये चैप्टर को कंप्लीट करने का मजा आएगा असली हमें, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं हम अपनी। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। ये वाला भी हमारा भी रहता है, सृष्टि से शुरू कर, सृष्टि में हम अच्छा, भौतिक वास्तविकता से। ठीक है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रिक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। स्टीवन विनबर्ग, जन्म 1933, नोबेल पुरस्कार विजेता क्वांटम भौतिक शास्त्री। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीजें हमारे आंखों के सामने दिखाई देती हैं, हम सिर्फ
उनके साथ अपनी एक ट्यूनिंग सेट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है कि भाई लैंप है तो इसकी लाइट जलती है, इसकी लाइट येलो कलर की जलती है, वो लाइट लगी है उसकी वाइट कलर की है, तो उनके साथ तो हमारी ट्यूनिंग हो जाती है। लेकिन इसी कमरे में यहीं पर स्पेस में और अनगिनत अनलिमिटेड कि भाई काउंटलेस और ज्यादा मतलब कि जो रियल में होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनके साथ हम ट्यूनिंग नहीं कर पाते, जबकि उनका भी उतना ही वजूद है जितना कि दिखने वाली चीजों का है। जितना वजूद दिखने वाली चीजों का है उतना ही ज्यादा वजूद जो नहीं दिखने वाली है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जो स्पेस है ये पूरा भरा होता है। तो उनके साथ भी अगर हमें ट्यूनिंग अपनी सेट करनी आ जाए कि हर एक कण के लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप हाँ जी, सॉरी नहीं नहीं आप आप पढ़िए। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहे होंगे। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया था कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। तो ये जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये क्या कहते हैं, सपोज कर लो कि भाई हमारे जीवन में जो ये घड़ियां हैं, अगर इनको हटा ही दिया जाए तो हम जो समय का जो अनुमान होता है कि भाई हाँ अब देर हो गई, अब जल्दी हो गई, अब वहां पर लेट पहुंचे हैं, वहां पर जल्दी जाना है, तो सारा दिन इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जबकि इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अलावा जो दूसरी सब चीजें हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। अगर समय को एक तरफ निकाल दिया जाए कि भाई अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद, कि भाई हम ही सोचते हैं कि भाई अतीत में ही हुआ था, भविष्य में ये होने वाला है, और ये इसको टोटल कहते हैं, ये सारा का सारा हमारा भ्रम है, हमारा वहम है। अगर हम इस फीलिंग से बाहर निकल जाएं कि हम भविष्य में क्या करेंगे और अतीत में क्या किया था हमने, ये क्या कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप अभी अपने वर्तमान में देखो कि इस समय क्या कर रहे हैं। क्या इस समय आप प्रेम की फीलिंग में हैं, क्या इस समय आप गुड फीलिंग में हैं, क्या इस समय गुस्सा तो नहीं आ रहा है, या फिर इस समय पॉजिटिव जोन में बैठे हैं, या फिर जो हमारा फीलिंग चार्ट है उसमें लाइन के सबसे ऊपर पार्ट पॉइंट के ऊपर हैं हम प्रेम की फीलिंग में, सब जो भी सामने दिख रहा है उसके ऊपर हम प्रेम बरसाने में सक्षम हैं। तो हमने ही ये सारे भविष्य, हमारे पास्ट और फ्यूचर हमने ही बनाए हुए हैं। कैसे? सिर्फ घड़ी में समय देख देख कर, जबकि ये यूनिवर्स क्या कहता है, आप सिर्फ अपने वर्तमान को देखो, आपको पास्ट में भी झांकने की जरूरत नहीं है और अपने भविष्य में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये वर्तमान का समय आपका अच्छा है तो समझो कि जिंदगी बहुत सुंदर है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों से बना है, लेकिन सृष्टि की हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया करती या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक इसके उसके इजहार के तरीके को समझ नहीं पाए हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, नवविचारवादी लेखक। ये अगेन फिर से सिर्फ फीलिंग के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई क्या हम फील करते हैं, कि भाई सपोज हम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और हम अगर ये सोचें कि ये पेड़ बहुत हमें तरोताजा फ्रेश हवा दे रहा है, या हमारे अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लेवल एक मेंटेन करके रखे हुए है, या इस वातावरण को अच्छा बना रहा है, या फिर हमें उसको देखकर प्रेम की फीलिंग आ रही है कि देखो क्या हरी भरी पत्तियां हैं, क्या बढ़िया मीठे फल लगे हैं, तो जैसी फीलिंग हमारे अंदर आ रही है या जिस तरह से हम उसको देख पा रहे हैं, वो जो पेड़ है वो हमें वैसा ही रिएक्ट करता है
कि हम उससे बात कर रहे हैं तो पत्तियों को सरसराहट की हमें आवाज आती है, लेकिन अगर उसके नीचे खड़े होके अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है तो ऐसे लगेगा कि ओहो यहाँ तो बड़े मच्छर हैं, बड़े कीड़े मकोड़े हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इजहार हम क्या करते हैं, जैसा इजहार किया है वैसी ही खुशी हमें मिलेगी। अगर उसको अच्छी वाइब्रेशंस हम दे पा रहे हैं, उसके मीठे फलों को देख पा रहे हैं, तो हमें वैसा ही मीठा रसीला रस जो है वो महसूस होगा। तो ये कहते हैं कि भाई सृष्टि में हम किस चीज को कैसी नजर से देख पाते हैं या उसके प्रति कैसा इजहार हम करते हैं, ये सृष्टि हमें बिल्कुल वैसा ही वापस देती है। हो सकता है आपको इस बात पर विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है, और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए, यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल इसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परिवर्तित करती है जो इसमें नहीं होता। यानी हम उसके परावर्तित किए हुए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं होता। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। आप कई आवाजें अच्छी इसलिए वाली बात है कि भाई हमें आसमान यहाँ धरती से देखने में लगता तो है कि भाई आसमान जो है वो पूरा नीले रंग का है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो इतने सारे मिले जुले अनगिनत रंगों का एक मेल होता है जिससे कि एक नीला रंग उभर कर आता है। जबकि वहां पर जितने भी रंग आसमान में हैं उसमें बाकी सारे रंग हैं, सिर्फ और सिर्फ नीला रंग ही नहीं है। लेकिन वो मिला जुला कर हमारे सामने जो चीज आती है, हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन आती है, उस प्रेजेंटेशन में हमें नीला रंग दिखाई देता है। और जबकि भरोसा अगर करें, साइंस को अगर खोजें तो कहते हैं उसके अलावा हर रंग वहां पर है। तो ये इसीलिए कि भाई इसके अंदर साइंस की इतनी सारी रीडिंग्स हैं, तो हम इतना भरोसा इन सारे लेसन्स के ऊपर, सारे चैप्टर्स पर कर सकते हैं कि जितने भी वाक्य इनमें लिखे हुए हैं या जितने भी किस्से लिखे हुए हैं वो कोई कथाएं नहीं है या फिर कोई इल्यूजन्स नहीं है। जितना भी यहाँ पर एक होते हैं ना कंपाइल करके जो हमें दिया हुआ है, उसका एक एक शब्द जो है वो 100% सही है। सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि भाई अब आप ये भरोसा करोगे कि भाई आसमान में अनगिनत रंग हैं या सिर्फ इसी को ही हम अगर देखकर बैठ जाए कि नहीं मैं तो यही मानती हूँ कि आसमान नीले रंग का है, जबकि ये प्रकृति ब्रह्मांड क्या कहता है कि नहीं, जो आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है। इसी तरह से अगर हम मान ले कि हाँ ये सब चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये वही अच्छे तरीके से काम कर रही है जैसा कि हम सीख रहे हैं। भरोसा है तो कर लो, अगर नहीं नहीं ऐसा ही हम तो सुनते हैं। ये जो आसमान का नीला रंग क्या है, ये हमारे परसेप्शंस हैं कि हमने ही धारणाएं बनाई हुई हैं कि आसमान नीले रंग का है। हमने ही धारणाएं बनाई हैं कि नजर, वहम, ये वो दुनिया भर के आडंबर जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। जबकि ब्रह्मांड, ये सृष्टि क्या कहती है कि नहीं, यहाँ पर सब चीजें बहुत चमत्कारों से भरी हैं, सिर्फ आपको आंखें खोलकर देखने की जरूरत है। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते, लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसीज हमारी आंखों को देखने की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसीज को माउंट एवरेस्ट के आकार की मान लें, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसीज गोल्फ की गेंद से भी छोटी होती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजों से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप इस वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी
कितनी वास्तविक है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से बच जाता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि भाई जो बुद्धिमान है ना, जिसने अपनी बुद्धि को जागृत किया है या जिसने अपनी बुद्धि के साथ काम किया है, हर चीज को सोचने का, समझने का, उसको मालूम है कि संसार में जितना भी मुझे दिख रहा है ये केवल भ्रम है। और वो जो सोसाइटी की बनाए हुए जो नियम है वो उसको नहीं मानता। वो किस चीज को मानता है कि हाँ, अपने ऊपर उसे भरोसा है, उसे इस यूनिवर्स की पावर के ऊपर भरोसा है। इसीलिए जो समझदार होते हैं वो इस जीवन के दुखों से बच जाते हैं। और जैसे इन्होंने जैसे एक कुर्सी का एग्जाम्पल दे दिया है कि भाई हम बोल देते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन गतिशील ऊर्जा की शक्ति है। मतलब कि हर चीज जो भी बनी है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, चाहे एक छोटी सी सुई की नोक है, उसको भी बनाने में 5 एलिमेंट्स का जो है वो इस्तेमाल होता ही होता है। और जिस भी चीज के अंदर इन सब चीजों के इनपुट होते हैं धरती पर, वो कोई भी चीज नॉन लिविंग हो ही नहीं सकती। कि अगर हम ध्यान में इतने भीतर उतर जाएं, हम समाधि के भीतर अगर चले जाएं, तो हमें दिखाई देता है कि ये जो स्पेस है, इसके अंदर जो भी चीजें हमारे सामने हैं, वो हर एक कण कण हर समय सांस लेता हुआ हमें नजर आता है। तो जो इसीलिए इसने बोला है कि भाई जिन्हें वास्तविकता मालूम है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मालूम है तो वो दुख से बच जाता है। वरना बाकी का जो संसार है वो क्या करता है, वो संसार के, ये सोसाइटी के, समाज के बनाए हुए नियमों में उलझ कर रह जाते हैं और हमेशा हर चीज में से सिर्फ और सिर्फ दुख को ढूंढ निकालते हैं। और जो असली हीरा होता है, असली खजाना होता है, अपने दुखों में पड़कर वो उसे भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें वास्तविकता देखनी है। अभी से पहले हमें मालूम नहीं था, लेकिन अब तो ये किताब जो है, ये बुक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो साइंस है। गौतम बुद्ध भी हमें कह रहे हैं कि उठो, जागो, अपने लिए देखना शुरू करो, अपनी बुद्धि को जगाओ। अपनी बुद्धि को जगा लिया तो इस संसार की हर सुंदर चीज आंखों के सामने नजर आने लगेगी। शायद आप मानते हो कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न है और वास्तविक संसार में उनकी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास या मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम परिणाम पर भी असर पड़ता है। तो अभी ये क्या सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो कि भाई जैसे हमारा क्वांटम फिजिक है कि भाई हाँ, कि जैसी जैसी फ्रीक्वेंसी हम रिलीज करते हैं तो ये क्वांटम फिजिक क्या कहता है कि भी वैसी ही एनर्जी, वैसी ही फ्रीक्वेंसी हमारे तक लौटकर वापस आती है। अभी ये सिर्फ एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी या फिर एक्सपेरिमेंट किया था, और जो उसने रिसर्च की उसके ऊपर भरोसा किया और फिर पूरी दुनिया को बता दिया। अगर हमारे सामने ये साइंस नहीं आता है, या आइंस्टाइन है या न्यूटन है या क्वांटम फिजिक्स जैसे जिसने भी ढूंढा है, अगर ये सब हमें नहीं बताएं, हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी का नहीं पता चले कि कैसे जो ग्रेविटी है वो काम करती है, कि भाई जो चीज ऊपर से गिरी है वो नीचे गिरेगी ही गिरेगी, तो सिर्फ वैज्ञानिक ही रहे हैं जिन्होंने हमें ये बताया है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के जो उनके रिजल्ट निकले, वो उसके ऊपर भरोसा करते हैं, फिर पूरी दुनिया को बताते हैं, और धीरे धीरे वही इस दुनिया के नियम भी बन जाते हैं। तो जो चीज सच्ची है कहते हैं कि भाई उसे मान लो, और जो झूठी है उनसे हमेशा बचे रहो। क्यों? क्योंकि हर चीज इस दुनिया में वैसी नहीं है जैसी हमें नजर आती है। हमें उनकी सच्चाई को जानना होगा। और वो कैसे जानेंगे? जब हमारा जो दिल, दिमाग, शरीर हमेशा एक प्रेम के एहसास में बना रहेगा। जब इस एहसास में बने रहते हो तो हमें दुनिया की
सिर्फ सच्चाई, जो अच्छी चीजें होती हैं वही नजर आती है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी के आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वह भी आपको वही देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार को वैसा ही बना देगा। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। ना दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि भाई जो अनदिखी जो सच्चाई हैं, जैसे कि हमारी जो एनर्जी है, जो फीलिंग्स हैं, या जो हम महसूस करें, हमारी इमेजिनेशन पावर है कि भाई प्रेम की शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब अनदिखी शक्तियां हैं जो हमें नजर नहीं आती। तो सिर्फ क्या कहते हैं कि भाई जो दिख रही हैं चीजें, कि भाई उन्हीं के ऊपर भरोसा करने से ये संसार नहीं चलता, कि भाई इसके ऊपर भरोसा कर लो कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो प्रेम की शक्ति है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या फिर लॉ ऑफ लव बोलो, तो ये भी अनदिखी शक्तियां जो हैं, जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये इस संसार की सबसे महान शक्तियां हैं, जो कि ना दिखने के बावजूद भी अपनी जगह हर समय काम करती ही रहती हैं। तो जब हम इन पर भरोसा करने लग जाएं, तो ये जीवन हमें वरदान की तरह नजर आने लगेगा। तो क्या कहते हैं, जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, जो हमारा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है, क्योंकि जो दिख रहा है उसको तो हम आंख बंद करके भी, मतलब कि भाई छू कर भी मान ही लेते हैं कि हाँ ये तो है ही है। लेकिन असल में क्या है, असली नियम क्या है, असली बात क्या है इस संसार की, कि जो शक्तियां हमें नजर नहीं आ रही, अगर हम उन पर भी पूरा भरोसा कर लें, तब ये जीवन जो है हमारा, आज की जो ये जिंदगी है, जब हमें वो पता चल जाएगी कि ये अनदिखी शक्तियां काम कर रही हैं, तो ये जीवन हमारा बैठे ही बैठे एक वरदान में बदल जाएगा। ये कौन कहते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। इनके सबके चैप्टर्स हमने अपनी बुक्स में पढ़े हुए हैं, बहुत फेमस ये रहे हैं, इनकी बातें, इनकी लाइफ, इनकी बायोग्राफी, मतलब एक आइडल की तरह हैं ये जो पर्सनालिटी हैं। तो ये बात कहते हैं कि जो अनदिखी शक्तियां हैं उनके ऊपर भरोसा करो, उनके ऊपर बिलीफ अगर अपना है तो हर चीज हासिल हो सकती है। हाँ जी, आगे। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रही है, लेकिन अब असली कहानी बताने का समय आ चुका है। असली कहानी यह है कि आप एक असीमित हस्ती हैं। असली कहानी यह है कि संसार और सृष्टि असीमित है। ऐसे संसार और संभावनाएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद उन सभी का अस्तित्व है। आपको एक अलग कहानी शुरू करनी होगी। आपको अपने अद्भुत जीवन की कहानी कहनी होगी, क्योंकि आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार बना देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। आप जो आगे भी जितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने मैसेज में भी लिखा था कि भाई आप अपने जीवन की जैसी भी कहानी लिखेंगे, वो आपके जीवन की जो पिक्चर है, जो फिल्म तैयार होगी, जो स्क्रिप्ट तैयार होगी, वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आपने खुद लिखी है। इसको कोई और डायरेक्ट नहीं कर सकता। आप ही इसके राइटर हैं, आप ही इसके डायरेक्टर हैं,
और आप ही इसमें रोल करने वाले एक्टर हैं। तो आपके हाथ में कलम दी है, आपको बुद्धि दी है, उठो और अपने जीवन की खुद कहानी लिखो, वैसी कहानी जैसी आप अपनी जिंदगी चाहते हो। आप जो भी चाहते हो उसकी कल्पना करें, उसे महसूस करें, आपको अपने जीवन में वही सब वापस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रेम दें, ज्यादा से ज्यादा अच्छा महसूस करें। परिणाम यह होगा कि प्रेम की शक्ति मन चाहे लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपने के जीवन में भर देगी। आप जो चाहे बन सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। आप किससे प्रेम करते हैं? आप क्या चाहते हैं? जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते, उनमें से किसी को भी अपने जीवन की कहानी में शामिल ना करें। जिन चीजों से आपको प्रेम है, केवल उन्हें ही रखें। यदि आप अतीत की नकारात्मक चीजों को पकड़े रहते हैं, तो उन्हें याद करते समय हर बार आप उन्हें अपनी कहानी में शामिल करते रहेंगे। और वे आपके जीवन में साकार हो जाएंगी वर्तमान में। तो ये क्या कहते हैं कि जो भी फिल्म की स्टोरी हम लिखने जा रहे हैं, किसी को पसंद है कि भाई जब बहुत अच्छी एक मूवी है, हर तरफ रोमांस है, उसके अंदर बहुत अच्छी नेचर दिखाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ पूरी कहानी में अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक उसमें बज रहा है, स्टोरी बड़ी अच्छी लिखी है, हीरो हीरोइन बड़े सुंदर है उसके अंदर, वाह क्या मजेदार उसके अंदर एक्टिंग की हुई है। लेकिन तभी अचानक जो राइटर है उसने स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिख दी, अब होगी विलेन की एंट्री। वो क्या करेगा, वो हीरोइन का रेप करेगा, वो हीरो को मार डालेगा, वो उसकी जायदाद भी हड़प लेगा। ये क्या है, ये सारा विलेन का रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो क्या है, ये जो विलेन है ये कौन है, ये हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। कि लिखनी तो हमें स्क्रिप्ट अपनी खुद ही थी, लेकिन हमने कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स डालकर विलेन की एंट्री भी अपनी लाइफ में कर दी है। तो किसी को पसंद है कि पिक्चर के अंदर वो जो हमेशा हंसते खेलते सी कहानी चल रही थी, बड़ा अच्छा रोमांस उसके अंदर दिखा रहे थे, बड़ा शानदार बैंगलो भी दिखाया था, क्या बढ़िया पूरी पिक्चर की डायरेक्शन चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो बीच में विलेन की एंट्री दिखाते हैं, सबके सब ऐसे हो जाते हैं कि ओहो अब तो विलेन आ गया, पता नहीं क्या करेगा भाई, सब चौपट हो जाएगा, इतने इन्होंने अपना अच्छा घर बार बनाया था, इतने दोनों के अंदर प्रेम था, अब ये विलेन कुछ कर देगा, कुछ हो जाएगा। तो स्टोरी एकदम से चेंज हो जाती है। तो हमें क्या करना है, ये क्या कहते हैं कि अपनी लाइफ में स्टोरी में अपने स्क्रिप्ट में विलेन की एंट्री हम ना होने दें। हमारे हाथ में कलम है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, तो अपनी कलम उठाओ और अपने जीवन की कहानी लिखो। कहानी कैसे लिखनी है, सिर्फ अच्छी फीलिंग्स की, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नियम कहता है कि आपकी कहानी वैसी ही होगी जैसी आपने उसमें लिखी है। तो क्या कहते हैं कि जिन चीज़ों से आपको प्रेम है केवल उन्हें ही रखें, मतलब कि केवल अच्छे प्यार भरे डायलॉग ही आपने लिखने हैं उसके अंदर। अगर कोई नकारात्मक चीज़ पकड़ ली तो समझो कि आपने अपनी फिल्म में एक विलेन की एंट्री कर ली। और प्रेम की स्क्रिप्ट लिखी है, प्यार की एक कहानी लिखी है तो सिर्फ वही चलेगी, लेकिन विलेन की एंट्री अगर उसमें लिखी है, उसको पार्ट दिया है कि हाँ प्राण आएगा, प्रेम चोपड़ा आएगा, या फिर फलाना विलेन आएगा, या कोई वैम्पायर उसके अंदर आएगी, तो वो हमेशा अवश्य आएंगी ही आएंगी। तो अपनी मर्जी है कि भाई हमें जो राइटिंग है उसके अंदर स्क्रिप्ट में क्या लिखना है। अब ये देखिए, इसमें इन्होंने जैसे भी एक बहुत सुंदर सी ऐसे लड़की दिखाई है, उसके हाथ में बुक है। ये बुक क्या है, ये इसके जीवन की डायरी है। इस डायरी में क्या है, फिर से हमारा ये गोल्डन गोल्डन स्पार्कल निकल रहा है। ये क्या है, ये हमारा सुंदर जीवन है। इसने क्या किया है, इसके हाथ में डायरी आई थी, इसने अपनी प्यारी सी कलम से, अपनी जादुई उंगलियों से अपने जीवन की कहानी लिखी। और वो कहानी कैसी है, बिल्कुल प्रेम वाली। तो जहाँ पर भी हमें इस पूरी बुक में ये गोल्डन डॉट जो नजर आएगा, ये क्या है, फीलिंग चार्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रेम लिखा हुआ है। तो जहाँ पर भी ये गोला हमें नजर आता है सुनहरी रंग का, तो समझ लेना कि भाई जीवन की किताब है, और यहाँ पर सुनहरे रंग का गोला है, इसका मतलब इस जीवन में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। आगे पढ़ें। अपने बचपन से जुड़ी जिन चीजों से आपको प्रेम नहीं है, उन्हें रहने दें
और जिन चीजों से प्रेम है केवल उन्हें ही रखें। अपनी किशोर अवस्था और व्यस्त जीवन से जुड़ी जो चीजें आपको पसंद नहीं है उन्हें रहने दें और केवल अच्छी चीजों को ही रखें। अपने पूरे जीवन की जिन चीजों से आपको प्रेम है सिर्फ उन्हें ही रखें। अतीत की सारी नकारात्मक घटनाएं पूरी हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। अब आपका व्यक्तित्व बदल चुका है, आप खुद बदल चुके हैं। तो फिर जिन चीजों से बुरा लगता है उन्हें अपनी कहानी में क्यों रखें? अतीत की नकारात्मक चीजों की खुदाई ना करें, उन्हें आगे से अपनी कहानी में शामिल ना करें। एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम अब सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे शक्ति का विरोध करते हैं। प्रेंटिस मलफोर्ड, नवविचारवादी लेखक। तो ये जो प्रेंटिस मलफोर्ड है, ये क्या कहते हैं कि भाई एक शक्तिशाली सर्वव्यापी गूढ़ शक्ति, ये शक्ति कौन सी है? प्रेम की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो शक्ति है, ये सबके लिए कोशिश कर रही है कि मैं सबको धकेल दूं और सब अपनी लाइफ में आगे चले जाएं। कि भाई ये इतना फोर्सफुली कि भाई ये धकेल रही है कि भाई जाओ तुम आगे निकलो, यहाँ से खुश रहो, आगे देखो, सपनों की दुनिया है, मनचाहा संसार है, बहुत अच्छी प्रेम भरी ये दुनिया है। लेकिन जिसके अंदर पीछे देखने की वो रह जाती है कि भाई हाँ धकेला तो सबको जा रहा है, समझदार इंसान उस धक्के के साथ आगे धकाया और वो आगे हो गया। लेकिन कुछ मंद बुद्धि लोग होते हैं जो कि पास्ट में, मतलब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं कि अरे पीछे देखें, कोई दुख पड़ा है क्या, कोई बचपन की बुरी यादें पड़ी हैं क्या, जवानी में कुछ हो गया था कुछ बुरा, उसको देखने में अपनी आधी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। तो धकाने से जो आगे निकला वो समझदार इंसान, वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया। लेकिन कुछ बेवकूफ, कुछ मंद बुद्धि लोग ऐसे थे जिन्होंने कि आगे जाते जाते क्या किया, पीछे मुड़कर देखा कि बचपन में मुझे किसने मारा था, मेरी किस दोस्त से लड़ाई हो गई थी, किससे हमारा रिश्ता टूट गया था, या फिर कुछ ऐसी अनचाही मिस हैपनिंग्स हुई थी बचपन में। तो वहां जाकर देखने लग गए थे कि अच्छा बचपन में गए थे, कॉलेज में गए थे, वहां पर वो बहुत बुरा लड़का मिला था, उसकी वजह से तो पूरी ऐसे लाइफ बेकार हो गई, उसने पढ़ने में ध्यान नहीं लगाने दिया, वो हमेशा परेशान करता था, क्लास में ध्यान नहीं लगता था, कहीं आ जा नहीं सकते थे। तो ठीक है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आया होता है जरूर। अब मैं भी अपना देखूं तो मेरा जो स्कूल का एक्सपीरियंस था कि भाई एकदम से 5th क्लास से निकलकर 6th क्लास में जाना कोएड स्कूल के अंदर, और वहां पर पता ही नहीं था कि ये सब चीजें क्या होती हैं। बट ठीक है ना, अब टाइम की बात है कि भाई हर चीज को अगर गले से हमेशा लगाए रखो, एक बीमारी है, उसको कितना गले से लगा के रखेंगे। सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ रहता है। लेकिन जिंदगी क्या कहती है कि मैं आपको आगे जाने की इजाजत दे रही हूँ, मैं आपको साथ में लेकर चलती हूँ, लेकिन शर्त ये है कि भाई हाँ पीछे मुड़कर मत देखना। पीछे रास्ते में देखोगे तो वहां पर काले गड्ढे भी मिलेंगे, कहीं कुछ दुख भी मिलेगा, कुछ मिस हैपनिंग्स भी मिलेंगी, कहीं पर फैमिली का कोई लॉस पर्सन भी दिखेगा कि भाई हाँ बचपन में कैसे उसकी डेथ हो गई थी, हमारी जीवन रुक गया था, हमारे सामने क्या क्या स्ट्रगल आई थी, या फिर किसी ने हमें बड़ा ऐसे बेइज्जत कर दिया था कि उससे उभरने में हमें बड़ा टाइम लगा था। तो जो साहसी होते हैं वो सिर्फ आगे चलने की सोचते हैं, और जिनके जो साहस में कमी होती है या प्रेम की शक्ति का पूरा से इस्तेमाल नहीं करते, वो आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, ये शक्ति उन्हें पीछे छोड़ देती है। ये प्रेम की शक्ति उन्हें साथ में आगे वापस नहीं लेकर जाती। अगर आप परिस्थितियों का शिकार होने, अपने पीड़ित होने की कहानी सुनाते रहते हैं, तो जीवन के वैसे प्रसंग आपके जीवन में बार बार आते रहेंगे। अगर आप यह कहानी कहते रहते हैं कि आप दूसरे लोगों जितने चतुर नहीं हैं, दूसरे लोगों जितने आकर्षक नहीं हैं, या दूसरे लोगों जितने गुणी नहीं हैं, तो आप सही साबित होंगे, क्योंकि ये बातें आपके जीवन में साकार हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, प्रेम। अपने जीवन को प्रेम से भर लेने के बाद आप पाएंगे कि अपराध बोध, द्वेष और बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं
दूर चली गई हैं और फिर आप अब तक की महानतम कहानी का सृजन शुरू करेंगे और इसके बाद प्रेम की शक्ति सुंदर चित्रों से आपके अद्भुत जीवन को रोशन कर देगी। प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है। यह सारी चीजों को जीत लेता है। पीस पिलग्रिम, मूल नाम मिल्ड्रेड लिसेट नॉर्मन, शांति कार्यकर्ता। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि प्रेम इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति है, ये सारी चीजों को जीत लेता है। अब हम लोग कितने लोगों को देखते हैं कि भाई अपने पास्ट में जाकर उसकी कहानियां, उसके दर्द भरे किस्से, कि अरे तुम्हें पता नहीं है हमने तो इतने स्ट्रगल की थी, वहां पर इतनी बुराइयां होती थी, मतलब कि हमेशा कुछ अच्छी बात चल रही है, बात करते करते पास्ट में जाकर बैठ गए, भाई तुम्हें क्या पता, तुम्हें थोड़ी वैल्यू है, हमने ये सब चीज़ों को फेस किया हुआ है, हम ऐसे मतलब कि पहाड़ तोड़कर आए हुए हैं, तुम्हें तो सब कुछ परोसा परासा मिला है ना, इसलिए किसी चीज़ की कदर नहीं है। और करते करते फिर पता नहीं कौन चाची, बुआ, ताई, सास, दादी याद आ जाती हैं, उनकी बुराइयां शुरू कर देती हैं कि वो तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल डायन की तरह थी, तुम्हें नहीं पता उनके साथ रहना कितना मुश्किल था। ये क्या होता है, ये पास्ट के जो है ना गड्ढे उखाड़ने होते हैं कि भाई हाँ जो है ना गड्ढे, उनके अंदर जाके छलांग मारी और सब कुछ सत्यानाश, सब कुछ हो गया चौपट। तो कुछ किस्से ऐसे होते हैं लाइफ के। और अगर हम देखें, जैसे भाई मैं क्या मानती हूँ कि पास्ट में जो भी कुछ होता है ना वो एक लेसन है हमारी लाइफ का, कि भाई कुछ एक चीजें ऐसी आती हैं, कुछ एक किस्से ऐसे होते हैं जिनसे आपको ये कहते हैं कि भाई उनको अगर लेसन की तरह लो कि हाँ आपने वहां से क्या सीखा, कि भाई वो सबक भी नहीं लो, उसको समझो कि भाई एक सीढ़ी है जिसके ऊपर चढ़ के जाना है। तो लाइफ का हर पास्ट मोमेंट जो है, जो एक चैलेंज बनकर आया था, वो हमारे जीने की एक सीढ़ी है कि भाई हमें कैसे उस सीढ़ी को चढ़कर और ऊपर ऊपर जाना है। अब नीत या तो उन किस्सों को बार बार गाते रहें तो हम क्या होता है कि भाई सीढ़ी ऊपर चढ़े, वापस फिर 2 सीढ़ी नीचे उतर गए, 4 सीढ़ी चढ़े, फिर 2 सीढ़ी और नीचे उतर गए। तो ऐसे क्या होता है, हम कभी ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाते। और जबकि हमें क्या करना है, जो भी हमारे रास्ते में आती हैं, ये जो लेसन्स होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, तो उनको प्रेम की शक्ति से कि भाई हाँ मेरे पास प्रेम की बहुत शक्ति है, मेरे पास बहुत पावर है, मैं ऊपर चढ़ने में सक्षम हो ही पाऊंगा। तो ये चीज अगर इस तरह से ले कि जो कुछ हुआ वो एक लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी थी, हमारी स्टेप था, जिसको कि ऊपर और चढ़ेंगे तभी हम टॉप के ऊपर जा पाएंगे। वो लाइफ के लेसन हैं, लर्निंग्स होती हैं कि भाई हाँ जो एक गलती उस समय हुई थी उसे अब ना दोहराएं, या फिर किसी ने हमारा ट्रिगर दबा दिया था कि दुखती रग पर हाथ रख दिया था और फिर हम एकदम आग बबूला हो गए और उसके रिएक्शन में हमने कितनी ऐसी हरकतें कर डाली, किसी से लड़ाई कर डाली, किसी का सर फोड़ डाला या किसी को बुरा भला कह दिया। तो वो सब चीज़ों में नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ वहाँ से क्या सीखा था, ताकि वो जो सबक मिला है, वो जो सीखा है, उस सीढ़ी के ऊपर पाँव रखें और फिर ऊपर चढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएं। या फिर अपने अंदर की कि भाई ये क्या कहते हैं कि भाई आप दूसरे जितने लोगों जितने चतुर नहीं हैं, या फिर कि भाई आप उतने स्मार्ट नहीं हो जितना वो मेरा दोस्त है, कि भाई मेरे अंदर है ना शायद उतनी स्मार्ट नहीं है, मेरा दोस्त वो बड़ा स्मार्ट है इसलिए उसको प्रमोशन मिली है, शायद मेरी ना पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, या मैं इतना गुड लुकिंग नहीं हूँ इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में कितने लोग हैं जिनको अगर हम देखें तो भाई एक पर्सनालिटी के हिसाब से, अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी देखो, मतलब कि अमिताभ बच्चन को देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लो, बट अपने ऊपर उन्होंने मेहनत की। उनका इंटरव्यू है एक स्टेज के ऊपर, उन्होंने खड़े होकर काफी देर तक बोला है कि कैसे उन्होंने खुद के ऊपर विश्वास जताया कि भाई मेरी जो बॉडी की लैंग्वेज है वो क्या है, मैंने खुद को रीड करना शुरू किया कि मेरे ऊपर क्या पर्सनालिटी सूट करेगी, मेरे ऊपर क्या रोल सूट करेंगे, या मेरी जो है डेफिनेशन क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है बॉडी की। वो भी उनको भी धुतकारा गया था कि भाई तू 5 फुटा इंसान क्या फिल्म इंडस्ट्री में करेगा, यहाँ पर मतलब कि धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे, शाहरुख खान जैसे लोग हुए हैं, तू क्या करेगा यहाँ पर। लेकिन कहते मैंने अपना पूरा अपनी बॉडी लैंग्वेज को पहचाना कि मेरे ऊपर क्या चीज़ें, क्या रोल, क्या करेक्टर सूट करेंगे, मैंने अपने ऊपर मेहनत की खूब, और अब देखो इंडस्ट्री में खूब अच्छे से स्टेब्लिश है, अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, सब लोग मतलब अच्छे खासे सेलिब्रिटी हैं, बहुत फेमस हैं।
तो ये सब चीजें काम करती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहती है प्रेम की शक्ति, कि अपने आप से घृणा नहीं करनी है, अपने गुण पहचानेंगे तभी अपने को साबित कर पाएंगे हम। कंपैरिजन करते हैं हम, अपने लिए गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं उतनी सुंदर नहीं हूँ जितनी कि वो सामने वाली है, या फिर मेरे पास उतने सुंदर कपड़े नहीं है जितने कि मेरी एक फ्रेंड के पास है, या फिर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, मैं तो सारा दिन घर में बैठी रहती हूँ, मेरे आसपास देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं, सारा दिन काम करते हैं। ये क्या चीजें होती हैं, ये अपने आप को नीचा ले जाती हैं। और प्रेम की शक्ति क्या कहती है कि दुनिया में सबसे पहले खुद से प्रेम करो, तभी जीवन में कुछ कर पाएंगे। अब आ गए हैं हमारे ये पावर पॉइंट्स, इन सब को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है, क्योंकि पूरा जो हम चैप्टर पढ़ते हैं उसका क्रक्स हमारे इन पावर पॉइंट्स के अंदर होता है। और सब लोगों ने इसको लिखना भी है, पढ़ना भी है। मिरर प्रैक्टिस जो मैंने बताई थी, तो जैसे आप किसी को बता रहे हैं वैसे ही इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। शक्ति के बिंदु। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज को चुन सकें। इसका एक अगर छोटा सा हम मोनिका इसमें हमें ना रुकेंगे एक पॉइंट के बाद। जैसे सपोज आप एक है ना किसी फंक्शन में गए हुए हो, ठीक है, अब वहां पर क्या होता है, वहां पर जो वो कैटरर्स जो मतलब जो वेटर्स होते हैं कितने सारे होते हैं, मतलब कि मेन्यू के अंदर 50 चीजें हैं। अभी कोई आपके सामने स्प्रिंग रोल लेकर आ रहा है, पनीर टिक्का आ रहा है, ब्रोकली आ रही है जी, अब मशरूम आ रही है जी, अब नॉनवेज आ रहा है जी, अब आपके सामने कोल्ड ड्रिंक आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई 50 चीजें आई और जो आपको सूट करती हैं, आपको फ्राइड सूट नहीं करता है लेकिन फिर भी आप फ्राइड खाए जा रहे हो, या फिर गर्म के ऊपर ठंडा, ठंडे के ऊपर गर्म। सबको मालूम होता है कि हाँ मुझे सिर्फ इन 50 में से 5 चीजें खानी है, और सबसे लास्ट में मैं एक बढ़िया सी कॉफी पीऊंगी या फिर एक कुछ अपना कोल्ड ड्रिंक लूंगी, उसके बाद मेरा काम हो गया। अगर मुझे मालूम है कि ये जो 50 चीजें ये सब मुझे सूट नहीं करेंगी, मेरी बॉडी से मेल नहीं खाती हैं, तो मैं हर चीज में तो हाथ नहीं मारते। हम क्या करते हैं कि अच्छा भैया आप क्या पनीर टिक्का लेकर आए हो, ठीक है दे दो एक पीस। तो ये हमारी चॉइस है। तो ऐसे ही ये हमारी लाइफ है, ये हर चीज हमारे सामने प्रेजेंट करता है। आपको देखना है कि अब वो जो वेटर है उसकी ट्रे में आपका मनपसंद पनीर टिक्का है या जो डाइजेस्ट नहीं होता फ्राइड स्प्रिंग रोल, वो आपके सामने है। तो अपनी चॉइस है कि भाई उसमें से आपको क्या चीज उठानी है। जो पसंद है वो उठा लो, जो नहीं पसंद है उसे छोड़ दो। अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही रोमांच महसूस करें जैसे ये आपके पास हो। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर ला रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब अपनी गांठ बांध के रख लें कि हम क्या करते हैं, हम जेलिसी करने लग जाते हैं। और हमारे फीलिंग चार्ट में भी ये चीज आई है कि भाई क्या आप जलन करते हो, अगर जलन करते हो तो हाँ आप डिजर्व करते हो हमेशा बिलो द लाइन रहने के लिए। लेकिन जब आपके सामने कोई आया कि उसने आपके मनपसंद कपड़े पहने थे, या जैसा हार आपको पसंद है, हीरो का हार, मोतियों का हार, जड़ाऊ हार, या फिर किसी का बेंगलो बड़ा अच्छा है, किसी ने बड़ी अच्छी कोठी बनाई है, या फिर किसी को प्रमोशन मिली है, किसी के पास बड़ी शानदार कार है, जो चीजें सामने आ रही हैं अगर उन्हें देखकर नजरों में प्रेम आता है, नमी की फीलिंग होती है, या फिर उसके लिए प्रेम आता है कि अरे वाह मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी कार खरीदी, आज तो मजा आ गया भाई, चल लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, तेरी कार में देख कर आते हैं कैसी ये चलती है, क्या स्पीड है, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या नया इसके अंदर आया है, सीट्स कितनी कंफर्टेबल है, क्या माइलेज देती है। अगर ये एहसास में आ रही हैं चीजें, इसका मतलब आप उसके प्रति प्रेम दर्शा रहे हो। लेकिन अगर ये आ जाए कि अरे तूने फिर से एक और कार, वो तो फिर से एक और कार खरीद लाया, अभी तो ये ली थी, पता नहीं कहाँ से पैसे से अनाप शनाप कमाता है, पता नहीं कहाँ की कमाई है भाई, वहां से ये भी खरीद ली और वो भी खरीद ली, पता नहीं मेरे पास तो कभी कुछ नहीं आता, उसी के ही पास आता रहता है। ये क्या है, ये जलन की भावना है। जबकि प्रेम देंगे तो वही जो कार है, हो सकता है वो भी हमारी लाइफ में आने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन जैसे ही वो हमने जेलिसी की फीलिंग अपनी शो कर दी, इसका मतलब उसके ऊपर हमने एक बड़ा सा क्रॉस कर दिया। यूनिवर्स क्या कह रहा है, मैंने आपके लिए भी रास्ते में तैयार करी थी, वो गाड़ी आपके पास आने वाली थी, लेकिन आपने उसको प्रेम ही नहीं दिखाया। मुझे क्या पता आपको वो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप तो नफरत दिखा रहे थे, तो फिर मैंने उसको वापस मंगवा लिया।
ऐसा होता है ना। तो ये क्या कहते हैं, चाहे वो चीज आपके पास है या फिर किसी और के पास आ चुकी है, उसे प्यार भरी नजरों से देखेंगे तो समझो वो आपकी तरफ आने वाली है। जब आप अपनी मनचाही चीजों को प्यार भरी नजरों से देखते हैं, तो आप भी उन्हीं चीजों की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। यही सेम बात है कि भाई उसी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं कि भाई दोस्त के पास अगर कार आई है और आप उसे अच्छी नजरों से देख रहे हो, तो मतलब आप भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हो कि भाई वो मनचाही कार आपका भी इंतजार कर रही है। भाई जितना आप उससे प्रेम कर रहे हो ना, वो भी आपके पास आने के लिए तड़प रही है कि हाँ कब ये सुरेश मेरे पास आएगा और मैं इसके बंगले के बाहर जाकर खड़ी होंगी, इसके फ्लैट के बाहर जाकर खड़ी होंगी। जितना प्रेम हम उसे दे रहे हैं वो भी हमसे उतना ही प्रेम कर रही है। तो कोई भी चीज किसी के पास दिखे, हमेशा उसे प्रेम ही देना है। जीवन के कैटलॉग में बहुत सी चीजें भी ऐसी भी चीजें शामिल होती हैं जिनसे आप प्रेम नहीं करते, इसलिए बुरी भावनाएं देकर उनका चुनाव ना करें। जैसे बुरी भावनाएं देकर कि भाई अगर कोई चीज ऐसी है जो कि आपको पसंद नहीं है, जैसे कि भाई सामने जो वेटर है वो लेकर आ रहा है कि भाई आपको सिर्फ अगर पनीर टिक्का पसंद है तो आप वो लेकर खा लो। आप ये मत बोलो कि ये स्प्रिंग रोल तो बहुत ही बेकार है, पता नहीं क्यों बनाते हैं, इतना इनके अंदर तेल घुस जाता है, पेट में तो कुछ जाता नहीं है, हवा सी खाली बस। तो ये क्या कह रहे हैं, आपको नहीं खाना है तो आप मत खाओ, शायद आपके बगल में कोई बैठा है उसे ये चीज बहुत पसंद हो, उसके फेवरेट हो सकते हैं। तो आपको जो पसंद है आप वो ले लो, लेकिन जो पसंद नहीं है आपको उसकी बुराई नहीं करनी है, क्योंकि हम बुरी भावनाएं देकर भी उससे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं कि भाई हो सकता है कि भाई आपको पसंद तो वो पनीर टिक्का था, लेकिन क्योंकि वहां पर जो है वो सारा खत्म हो गया, तो अभी आपके सामने स्प्रिंग रोल की ही प्लेट आई है, अब तो यही खाओ और इसी से ही काम चलाओ। क्यों? क्योंकि उसकी बुराइयां कर करके, बार बार उसे याद करके हमने ही उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। जिन चीजों से आप प्रेम ना करते हो, उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। जब भी आप कोई प्रिय और मनचाही चीज को देखें, तो हाँ कह दें। ये हाँ कहने में देर नहीं लगानी है कि जैसे ही दिखी, जैसे ही हाँ कि भाई किसी के नए मकान के मुहूर्त पर गए हैं, कोई दोस्त ने बढ़िया खबर सुनाई है, कोई अपनी दोस्त कार दिखाने के लिए लाया है, जैसे ही कुछ भी ऐसी खबर मिले तो आप समझो कि आपको कहीं से ये अच्छी खबर मिल रही है और तुरंत उसके ऊपर हाँ कह दें। उसमें सोच विचार नहीं करना है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। आकर्षण का नियम आपकी ही भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आकर्षण का नियम आपका नियम है। आकर्षण का नियम आपका नियम है। इस लाइन को पकड़ने की कोशिश करो कि आकर्षण का नियम क्या होता है। आकर्षण जिसको आपने मतलब कि अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ वही आपका नियम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है कि भाई जो सामने चीज दिखी उसे हाँ कहा तो ये आकर्षण का नियम वो आपको दे देगा, लेकिन अगर उसकी बुराई करी तो फिर बिल्कुल पूरा मामला चौपट है इसके अंदर। तो कुछ भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ भाई नई पिक्चर रिलीज हुई है, या तो उसको देख लें कि ये आपके टेस्ट की नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा वायलेंट मूवी है, लेकिन अगर अच्छी मूवी है तो इससे पहले कि वो थिएटर से उतर जाए फटाफट उसकी टिकट मंगवाओ और उसे देख लो, ताकि आप उसको देखने के मजे लूट सको। किसी दूसरे की आलोचना करेंगे और उसे दोष देंगे, तो दरअसल आप इसे खुद को दे रहे हैं। किसी दूसरे को प्रेम, प्रशंसा या कोई अन्य चीज अच्छी देंगे, तो आप इसे खुद को दे रहे हैं। नेक्स्ट। जहाँ भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। ये चीज हमने जैसे डिस्कस करी थी चैप्टर के अंदर कि अगर हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें और अपनी जिंदगी का कोई एक कोना जो हमें खाली दिखता है, कि पैसा बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है, प्रेम बहुत है लेकिन पैसे की कमी है, पैसा भी है प्रेम भी है लेकिन हेल्थ साथ नहीं देती, कि भाई करोड़ों रुपए कमा तो लिए लेकिन ये जो पाँव है ना, ये जो घुटने ये चलने नहीं देते,
तो जो घूमने जाते थे कि हाँ कि भाई हिमालय पर भी जाएंगे या स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए, तो वो अच्छे रिश्ते और वो इतना ढेर सारा पैसा किसी काम का नहीं आएगा जब तक कि हेल्थ साथ में ना दे रही हो। तो अगर लाइफ का कोई भी एक कोना अगर कमजोर लगता है तो समझ लो कि उसमें कहीं ना कहीं प्रेम की कमी थी। और हर कॉर्नर, घर का हर कोना बहुत सुंदर हो सकता है, बशर्ते कि हम वहां पर महकते हुए फूलों का गुलदस्ता लगाएं। और वो कैसे लगेगा? वो सिर्फ प्रेम के एहसास से। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। ये बहुत अच्छी है। हम लोग जो द्वंद में फंस जाते हैं कि भाई मान लो सपोज यही हम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं या जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ते पढ़ते कि भाई ये तो कहता है कि भाई आपकी तो गुड फीलिंग होनी चाहिए, नहीं होगी तो ऐसा हो जाएगा और वो बुरा हो जाएगा, आपके पास अच्छी चीजें नहीं आएंगी। लेकिन अब ये क्या बता रहे हैं कि अगर आपको ये एहसास हो गया है कि आपने पहले कोई गलती की थी या किसी की हमने चुगली की थी, बुराई की थी, किसी के लिए अपशब्द बोले थे या किसी को हमने मार पिटाई कर दी थी, अगर ऐसा कुछ भी ध्यान आता है तो आप इसी समय बैठे बैठे उसको बदल सकते हो। कैसे? अब उसमें अपना प्रेम डाल दो। ये समझ लो कि जैसे ही उसके अंदर अच्छा एहसास डाला तो यहीं बैठे बैठे हमने गंगा जी के गोते लगा लिए हैं। बिल्कुल, मतलब आपकी अपना मन शुद्ध करने के लिए कहीं जरूरी नहीं है कि हाँ मैं 6 महीने के बाद गंगा जी जाऊंगी, वहां पर जाकर ही मेरे पाप धुलेंगे। गंगा नदी अभी इसी समय आपके पास है। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपने मन में लेकर आए और वहां पर प्रेम की फीलिंग डालें, तो समझो कि आपने अपने सारे किए हुए कामों से इसी समय माफी मांग ली। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये एक क्षण भी नहीं लगाता, एक सेकंड भी नहीं लगाता। जैसे ही मन में एहसास आया कि हाँ मुझसे वो गलती हुई थी लेकिन अब मैं प्रेम करता हूँ, जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले आप समझो कि वो सारी जो पिछली चीजें थी वो सब साफ कर डाली हमने। कि भाई हर समय हम अपने हाथ में इरेजर लेकर घूमते हैं कि भाई पीछे हमने पन्ने पलट कर देखा, अगर लगता है कि कोई हमने सेंटेंस गलत देखा, इरेजर लिया और साथ के साथ उसे रब कर दिया हमने वहां से। ये इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि अगर आपको पता है आप मिटाना चाहते हो तो इरेजर आपके हाथ में है, आप उसके लिए प्रेम की भावना दो या उसको बैठे बैठे अभी मन ही मन सॉरी बोल दो, वो सब चीजें जो गलत सेंटेंस लिखे हुए थे अभी के अभी साफ हो जाएंगे। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। बस आपकी कल्पना आपको हाँ, दिखने एक वाले एक मिनट इसमें कि भाई आपकी मान्यताएं कि भाई आप क्या मानते हो। अगर अब जैसे हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ लव पढ़ रहे हैं, अगर आप इन्हें सच मानोगे ना तो आपका संसार वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन पढ़ लिया, लिख लिया, भरोसा नहीं किया और सब कुछ चीजें झूठी मान ली, झूठी मान लो तभी भी कौन से बड़े नए काम होने वाले हैं। तो अपनी मान्यताओं के ऊपर भरोसा करें कि भाई ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हर चीज अच्छे तरीके से काम करती ही करती है। प्रेम की शक्ति, प्रेम का नियम काम कर रहा है। अगर इस पर भरोसा कर लें तो इसी से ही हमारे संसार का आगे निर्माण होता है। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुरूप ही बना है। आप जिसके सच्चे होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है कि भाई जैसे हर चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन किसके सामने क्या आता है कि भाई एक दो इंसान है, जैसे कि भाई एक कहता है कि भूत होते हैं, एक कहता है कि भूत नहीं होते। तो जो नहीं कहता कि भाई नहीं होते उसको कभी नहीं दिखेंगे, लेकिन जो कहता है नहीं होते ही हैं, यहाँ पर तो आते ही हैं, मुझे दिखते हैं, मुझे महसूस होते हैं। तो वो जो महसूस करता है ना, जो भरोसा करता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो वो उसको दिखेगा ही दिखेगा। और जो महसूस नहीं करता, जो बिलीव ही नहीं करता, उसे वो चीज कभी दिखाई ही नहीं देगी। इसी तरह प्रेम की शक्ति है, जो ये मान ले कि हाँ ये प्रेम की शक्ति काम करती ही करती है। मैं तो भाई 100% बिलीव करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। मेरी तो लाइफ में हजारों एग्जाम्पल हैं कि कैसे ये सब चीजें काम करती हैं, कैसे कैसे आपके सामने हर चीज आती है। एक छोटी सी चीज बताती हूँ, अभी क्या टाइम हुआ है, बड़ा अच्छा सा किस्सा है।
मेरी एक जैसे बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मेरे बेटे के स्कूल से मतलब बनी थी वो, मेरा बेटा, उसका बेटा, जैसे दोनों फ्रेंड्स बने और फिर हम दोनों मदर्स की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। मतलब मुझे लगता था कि भई जैसे मेरी कोई सिस्टर नहीं है, तो मुझे लगता था कि हाँ, ये ना बिल्कुल अगर मेरी कोई सिस्टर होती, तो ये बिल्कुल वैसी होती। और हम लोग मतलब कि 5-6 साल बड़ा अच्छा आना-जाना रहा। फिर वो अपनी लाइफ में शायद कहीं बिज़ी हो गई, तो ध्यान नहीं दे पाई। मैंने जैसे कॉल भी किया, तो बट जैसे कुछ नहीं हुआ। हालाँकि वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट भी करती थी, बहुत प्रेम भी करती थी। तो हुआ क्या, अभी जैसे 6 महीने पहले हम किसी पार्टी में गए और वहाँ पर मुझे कोई ऐसे दिखाई दी, तो मुझे लगा कि अरे! ये तो वही है। मतलब मैंने उसको इतने ध्यान से देखा कि हाँ, ये तो वही है, वही है। फिर लेकिन जब वो पास में आई तो मुझे लगा, फिर पता चला कि नहीं, ये वो नहीं है, बट बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। और मैं उसको याद करे जा रही हूँ कि यार कितनी अच्छी दोस्ती थी हमारी, कि भई तुम क्यों नहीं मिलती हो अब, कहाँ तुम्हारा फ़ोन भी नहीं मिलता है। ऐसे मतलब सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ। फिर अचानक एक दिन हम लोग रात को किसी फ्रेंड के साथ डिनर पर गए। हमारी गाड़ी आनी थी, हर रोज़ मतलब हर बार जब भी हम लोग जाते थे, विदिन 5 मिनट कार वहाँ पर आ जाती थी पार्किंग से। उस दिन खड़े-खड़े 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए और फिर अचानक से वो मेरी जो फ्रेंड, जिसको कि मैं अब 2 दिन से, क्योंकि मुझे वहाँ पर लगा कि शायद वो खड़ी है, और वो मेरी फ्रेंड, वो मतलब कि हम लोग नीचे पार्किंग के वहाँ पर वेट कर रहे हैं और वो रेस्टोरेंट से नीचे आई है। और मतलब मैं देख के इतनी हैरान, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि ना खुशी का ठिकाना नहीं होता ना, कि मैंने उसको वहीं पर ही बोला कि भई मैं इतना ज़्यादा तुम्हें मिस कर रही हूँ ना 2 दिन से, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल से मिलता-जुलता कोई नज़र आ गया था। मतलब और वो 6 साल से मुझे नहीं मिली थी, लेकिन 2 दिन से मैं इतना उससे याद कर रही थी कि भई हाँ, कैसे हम लोग आपस में आते-जाते थे, कैसे मुझे उसका बनाया हुआ खाना बड़ा पसंद था, वो मुझसे मिलकर बड़ी खुश होती थी, हम दोनों बड़ी अच्छी बातें करते थे। 6 साल से नहीं मिली थी और 2 दिन से याद आ रही थी और वो मेरे सामने आ गई। तो मेरे पास तो बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम्पल हैं कि भई सुनाना शुरू करो तो पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाए, इतने सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो मैं तो भरोसा करती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से काम करता है। और कितने सारे लोग हैं, मतलब कि मैं उनको सबको बता चुकी हूँ ये वाला किस्सा। अभी धीरे-धीरे जब और बुक आएगी, हमारी मैजिक बुक आएगी, तब सुनाऊँगी अपने किस्से बहुत अच्छे-अच्छे कि कैसे मेरी लाइफ़ में ये सब चीज़ें, क्यों? क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ कि हाँ, कैसे हमेशा प्रेम की फीलिंग में रहने से हमेशा आस-पास के लोग कितने आपसे प्रेम करते हैं, कितनी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, आपसे अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिखता है कि हाँ, आप प्रेम करते हो। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मुझ पर भरोसा करती है, तो इसको तो वो सब दे दो जो ये चाहती है। तो ये सबके साथ हो सकता है। सिर्फ़ क्या कहती है प्रेम की शक्ति, कि भई आप सिर्फ़ भरोसा करो उसके ऊपर, ये जीवन में सब चीज़ें मिलती हैं। आप अपनी अच्छी बुरी जैसी भी कहानी बताते हैं, आकर्षण का नियम उसी को साकार कर देता है और आपके जीवन की वास्तविक कहानी बना देता है। इसलिए अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। आकर्षण का नियम आपके जीवन को सचमुच अद्भुत बना देगा। वॉव! सो ग्रेट। मतलब ये लास्ट की लाइन ना ऐसे होता है ना कि बिल्कुल अचंभित करके मतलब छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं कि आप अपने अद्भुत जीवन की कहानी बताना शुरू करें। मतलब कितना मज़ा आएगा ना कि हम अपने जीवन की बहुत सुंदर सी एक स्क्रिप्ट लिख डालें और फिर जब भी बैठें उसी के ही बारे में सोचें, उसी को ही मतलब अपना विजुअलाइज़ करें, और जो मतलब अच्छे यार दोस्त मिल रहे हैं, घर में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठे हैं, सबके साथ उसके बातें करें कि देखो अगर ऐसा होगा ना तो फिर हम ऐसा करेंगे, हम नया घर लेंगे तो वहाँ पर ऐसी-ऐसी डेकोरेशन करेंगे, हमारा नया ऑफ़िस होगा तो वहाँ पर स्टाफ इधर बैठेगा, इधर हमारा केबिन होगा, या किसी भी तरह से। कि भई मटीरियलिस्टिक वर्ड से एक तो है कि भई एग्ज़ाम्पल देना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। बट सबके अपने-अपने सपने हो सकते हैं कि भई किसी को बच्चों की शादी करनी है। देखो कि भई अब बेटी है, उसके लिए जैसे भई एक ढूँढना है लड़का, तो ऐसा-ऐसा ढूँढेंगे, उसका काम ऐसा होगा, ऐसा करते हैं कि दिल्ली में ही ढूँढते हैं। फैमिली ऐसी ढूँढते हैं। देखो कैसा लगेगा शादी के बाद, फिर बच्चे और मतलब फैमिली एक्सटेंड हो जाएगी, फैमिली बढ़ जाएगी, फिर वो लोग भी आएँगे, फिर हम ऐसे-ऐसे उनको मतलब कि होस्ट करेंगे, ये बनाकर खिलाएँगे। ये क्या होता है? ये अपने जीवन की सुंदर कहानी लिखनी होती है।
तो कुछ भी कर सकते हैं बच्चे एजुकेशन में कि अरे अभी तो 12th में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए विजुअलाइज करना शुरू करो कि कहाँ पर पढ़ाना चाहते हैं बच्चे, कितने नंबर लेकर आ रहे हैं, कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, फिर क्या करियर उनका सेट होना है, फिर वो अपना कहाँ पर जॉब उनकी लग गई है, उसके बाद उनकी लाइफ कैसी है। तो ये क्या है, ये खुशी को महसूस करना है। खुशी किस लिए? अपने जीवन की सुंदर कहानी के लिए। तो समझदारी किसमें है? ये परमात्मा बोलता है, ये यूनिवर्स बोलता है कि बच्चे मैंने आपको इस धरती पर भेजा है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो हमारे जीवन की कलम है। एक बहुत ही मतलब सिंपल सा एक, अगर इस तरह से लेकर चले ना, कि हम धरती पर आए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कलम हमारे पास है। अब इस कलम से, इस पेन से, इस पेंसिल से आपके सामने जो इतने सुंदर ये पन्नों वाली डायरी है, आप इसमें अपने जीवन की स्क्रिप्ट लिखो, आप अपनी कहानी लिखो। कैसा चाहिए घर, कैसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसा हो, बच्चे कैसे होने चाहिए, उनके करियर कैसा होना चाहिए, उनके लाइफ पार्टनर आ जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, उसके बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए। कि भाई बच्चे बाहर सेटल हो रहे हैं और आप उनके साथ मतलब छुट्टियां मनाने के लिए बाहर जाते हो, या फिर यहीं पर सब ज्वाइंट फैमिली में है, शाम को सब लोग मिलते हैं, तो डिनर पर कैसा लगता है, सब लोग टेबल पर बैठे हुए हैं, बड़े हंसी मजाक चल रहे हैं, सब लोग बड़े प्रेम से खाना खा रहे हैं। ये क्या होता है? ये जीवन की सुंदर कहानी होती है। तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी कैरेक्टर्स लेकर आओ अच्छे अच्छे प्रेम भरे। किसी को विलेन पसंद है तो विलेन भी लेकर आ सकते हो, मुझे तो पसंद नहीं है। मुझे तो लगता है कि बस प्रेम भरी कहानी होनी चाहिए जिसमें बिल्कुल ऐसे 11 कोर्स मील हो हर तरफ, जब जो मन का चाहा अपना उठाकर स्वाद ले लिया उसी का। चलिए, थैंक यू सो मच मोनिका फॉर रीडिंग सो नाइसली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बताइए चैप्टर कैसा लगा सबको पढ़कर? कुछ फंडा जो हो तो हमारे धारणाएं हम बना के रखते हैं, हम अपने माइंड में सेट करके रखते हैं कि नहीं हम तो जी इसको पढ़कर शुरू हुए हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं, हम तो यही मानते हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। बहुत मजा आ रहा है सुनने में भी, और हम उन चीजों को इमेजिन भी करना शुरू कर दिए हमने। बिल्कुल। मतलब जो आप चीजें बता रहे हो ना, मतलब जैसे जैसे वो ऐसी वैसी चीजें हमने स्टोरी में, मतलब एटलीस्ट अपनी लाइफ की स्टोरी में शुरू कर दी है इमेजिन करनी। तो बहुत वो ऐसे लगता है कि आपके मुंह से हम वही वर्ड सुन रहे हैं जो हम इमेजिन कर रहे हैं। हाँ, तो सबकी कहानी एक जैसी होती है। मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ यहाँ पर बैठ के, आप लोगों की भी शुरुआत हो सकता है भाई 6 महीने के बाद ऐसा हो कि भाई आपने बुक बड़े अच्छे से, मतलब होता है ना घोट के पी ली, जैसे रट्टा मार के होता है, टीचर जैसे बोलती थी कि बेटा रट्टा मार के ना पी जाओ इसका। हो सकता है आप लोग भी ऐसा ही करो, जैसे आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ वैसे आप भी कभी स्क्रीन पर बैठे होंगे, आपके सामने भी आपके यार दोस्त रिश्तेदार बैठे होंगे, आप भी उनको मैजिक बुक के सेशन करवा रहे होंगे, पावर बुक पढ़ रहे होंगे इनके साथ। कुछ भी नहीं पता, मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, मुझे पढ़कर बड़ा अच्छा लगा, मैं घोट कर पी गई और यहाँ पर आकर बैठ गई, चलो भाई बड़ा मजा आया सीख कर, अब सबको सिखाते हैं इसको। तो कोई हाँ, भी कर सकता है। अभी बच्चे भी ना, मतलब बेटा भी पढ़ रहा है बुक, और बेटी ने पहले पढ़ ली थी। तो अभी हम लोग बैठे थे तो बातें कर रहे थे, तो जो वो नेगेटिव बात करते थे तो मैं उनको रोक देती थी कि नहीं नहीं ऐसे मत बोलो, हम्म। ऐसे बोलो। तो वो बोलते हैं कि ऐसे नहीं है, कुछ कुछ चीजें जैसे होता है ना कि उनको वो लगता है कि लॉजिक नहीं है उसमें, कि हम्म। मम्मा उसमें तो ये भी लिखा है कि आप अगर कॉन्टिन्यूअसली देखते रहोगे और आपको दिख नहीं रही है कोई चीज, तो वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। तो हम्म। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हमारी आंखें ठीक हो जाएंगी? अगर हमारे चश्मा नंबर लगा हुआ है तो हमें कैसे दिखने लग जाएगा? तो मतलब कई कई चीजों में वो वैसे भी बोलते हैं। तो अभी तो मेरे समझ रही हूँ खुद ही, तो अभी कुछ कुछ चीजें तो मेरे को लगता है कि ठीक है। नहीं नहीं, मतलब कि मैं कहती हूँ ना ब्लाइंड फेथ कर लो थोड़े से दिन के लिए तो कर लो, मतलब सब चीजें ठीक हो सकती हैं। मतलब कितने सारे सुनाऊंगी धीरे धीरे एग्जाम्पल, कि एक लेडी थी, हाँ। उसके हाथ में फ्रैक्चर था, 1.5 साल पहले हुआ था, और वो इतनी हम्म। बेचारी दुखी रहती थी ना कि भाई उसका हाथ काम ही नहीं कर रहा था, कि भाई वो चाहती है कि भाई वो अपनी फैमिली को, वो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाए, बट वो 1.5 साल पहले जो फ्रैक्चर हुआ था उसका पेन जा ही नहीं रहा था। बट हम्म। जब वो इस दुनिया में आई, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना, सारी प्रैक्टिस की, तो कहती है कि भाई इतने अमेजिंगली हर चीज तैयार हुई है ना, कि भाई मैंने पूरा, क्योंकि उसने भरोसा रखा कि हाँ मुझे अब देखो भाई जैसे
फिर आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है कि भाई सपोज आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करेंगे तभी उसको हम अचीव कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले भरोसा करना ज़रूरी है। और उसने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की कि भाई हर समय शुक्राने की फीलिंग में रहती है, हर चीज़ को देखकर धन्यवाद विजुअलाइज कर रही है कि भाई हाँ, जब मेरा हाथ जैसे ठीक हो गया तो मैं कैसे अपने फैमिली को बढ़िया डिशेस बनाकर खिला रही हूँ, या फिर पास्ट में जाके कि भाई मेरा हाथ जब ठीक था तो कितना मज़ा आता था, मैं कितनी अच्छे अच्छे बच्चों को चीज़ें बनाकर खिलाती थी, मैंने अपने हस्बैंड को हलवा बनाकर खिलाया, वो इतना ज़्यादा खुश हो गए थे उसे खाकर। मैंने भी वही बोला मेहनत बेटी करनी को। होती है, हाँ मेहनत जी। करनी होती है हर चीज़ के हाँ, लिए। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा चश्मा उतारने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैंने मतलब मैंने एक मिक्सचर बना रखा था, तो मैंने कहा तुम खाओ उसको, उसके लिए मेहनत करो, सुबह शाम खाएगी तो मुझे पता है कि वो चश्मा उतर जाएगा। तो हाँ, कहती है हाँ ठीक खाने के टाइम है। जैसे उसको इस फीलिंग के साथ खाओ कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये पता है आँखों के लिए बड़ी अच्छी होती है। मेरी मम्मी ने हाँ, बताया है कि ये हमारी वही। आईसाइट को ना इम्प्रूव करेगी। खाते हुए इस तरह से अगर हम खाते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ काम करेगी। लेकिन हाँ जी। अगर भरोसा नहीं करो तो फिर अमृत भी फ़ेल है। भई मिक्सचर खाते जा रहे हो, पता नहीं क्या बेकार मम्मी ना टोटके से करती रहती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ के हमें उल्टी-सीधी बातें बताती रहती है, खुद तो करती-करती हैं, हमें और फँसा दिया है झमेले में। नहीं, तो नहीं, वो खुद मिक्सचर एग्री दोनों भी कर तरीके रही से है काम उस चीज़ करते को। हैं, मिक्सचर दोनों हाँ। तरीके से काम करेगा। गुड फीलिंग के साथ हुँ, खाया तो वो डेफ़िनेटली अपना असर दिखाएगा। वही 0.25 उससे कम भी हुआ है उसका नंबर। लेकिन वो ये कि उसको यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना बार-बार बता के उसको कि नहीं, हाँ, ऐसा है। लेट देम एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि हम वो ये ना डंडा लेकर अगर किसी के पीछे पड़ जाएँ तो वो क्या होता है कि अच्छा ले तू पकड़ अपना, तू ही सीख ले ये तो सब चीज़ें। वो नहीं कर रही हैं, वही, थोड़ा-सा धीरे-धीरे उनको खुद को जब एक्सपीरियंस में आएँगे तो वो सब सीख जाएँगे। मतलब वही। हमें हाँ, खुद को प्रैक्टिस में लेकर आना है, जब हमारे अंदर चेंजेस दिखेंगे, तो हमारे आस-पास के लोग सब हमारे से खुद ही सीख जाएँगे। हमें किसी के साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं पकड़ो, सीखो, बैठो, पढ़ो इसको, भरोसा करो। हाँ, मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा तुम सुनोगे ये सेशन? तो बोलते हैं कि नहीं अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ अपना चैप्टर। तो मैंने कहा ठीक है तो तुम पढ़ो, कोई बात नहीं, जब दिल करेगा बैठने का तब हाँ, मुझे बता देना, मैं बिल्कुल, सुनाऊँगी तुमको। तो बिल्कुल। बोलते हैं ठीक है। हाँ, मतलब अभी बुक पढ़ने दो, बट उनको ये बोलना कि जब मैजिक बुक हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी-थोड़ी सी जो प्रैक्टिसेस बताऊँगी ना, उससे फिर उनको खुद को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो हाँ मैजिक जी, बुक में तो ज़रूर लेकर आना, जो भी ला सकते हो बच्चों को, बहुत अच्छा ठीक है। रहेगा। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा है। अब देखो हमारा ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। तो शक्ति के बिंदु इसके हैं, ये सबने पढ़ने हैं, अपनी मिरर प्रैक्टिस सब कर लेना। तो कल से क्या है भई, हमने जैसे अपने कोर्स की बुक पढ़ लेते हैं, फिर सबको याद होगा हम स्कूल में जाते थे ना, वो पतली-पतली कुंजियाँ मिलती थी, कि भई कुंजी पढ़ लो, इसमें ना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स मिले हुए हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो लिखाओ, आपके तो 90% मार्क्स पक्के ही पक्के हैं। नेक्स्ट चैप्टर खोलकर दिखेंगे क्या है, शक्ति की कुंजियाँ। तो अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बुक पढ़ा दी है, अब कल हमारे हाथ में कुंजी आई है, आ जाएगी। अब ये कुंजी क्या कहती है कि बेटा जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जितने पूरी चैप्टर की समरीज हैं, वो आपके हाथ में आने वाली है कि अब क्या होगा आगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो शक्ति की कुंजियों के लिए कल के चैप्टर में हम सब तैयार होकर रहेंगे, और कल हम 12 बजे मिलेंगे दोपहर में। एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन रखेंगे, इंटरैक्टिव सेशन है बेसिकली ये, तो आप सब लोग उसमें आइए, बड़ा मज़ा आने वाला है। ये मतलब कि हमारी इस रीडिंग से थोड़ा-सा एक अलग रहेगा, तो बहुत मज़ा आएगा। एक रिफ्रेशमेंट डोज़ हो जाएगी आप सबके लिए। तो जब ये चर्चा चलेगी तो बहुत मज़ा आएगा आप सबको। मैं कल मॉर्निंग में भी एक बार मैसेज डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग अभी लॉग आउट हो गए हैं, तो नहीं पता चल रहा होगा। तो कल एक बार 12 बजे मिलेंगे, फिर कल शाम के सेशन में हम लोग सब मिलेंगे। चलिए, ठीक। बहुत अच्छा है। अम, अम, थैंक सरिता यू। जी, आप कुछ, हाँ, आपकी ग्रैटिट्यूड प्रेयर वो हम ज़रूर मतलब करेंगे। तो हम ये आज से एक अपने इसमें, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो है आज जैसे सरिता जी कर रही हैं, कल किसी और को अगर लगता है तो आप भी अपनी तरफ से कुछ भी अच्छी सी प्रेयर ढूँढ के उसको बोल सकते हैं। ठीक है? ठीक है। ठीक है, मैं ये 2 लाइनें सुना रही हूँ हाँ थोड़ा-सा। जी। आई थिंक सभी को मालूम है, सब शेयर भी कर सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां,
तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है जमीन, तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। थैंक यू सो मच सरिता जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छी एक आपने स्टार्टिंग कर दी है और ये हम अपना थ्रू आउट द सेशन इसको चालू रखेंगे। तो बिल्कुल कल जो भी अपनी ग्रेटिट्यूड प्रेयर जो भी करना चाहे वो लेकर आ सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच नीरू। थैंक यू, थैंक यू, यू, Thank you, Ji. Good night. थैंक यू, Good night. Thank you. Good night, Minu. Good Thank you night. so much. गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू।